दोस्तों, हाल ही में भारत में हुए G20 सम्मेलन के दौरान रशिया के विदेश मंत्री ने एक बार फिर रशिया, इंडिया और चाइना को एक साथ मिलकर एक नए ग्रुप RIC यानी रिक के निर्माण की बात पर जोर दिया। दरअसल भारत के प्रति चाइना के बढ़ते अग्रेशन के चलते भारत धीरे धीरे चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों का सपोर्ट पाने के लिए अमेरिका व यूरोपियन देशों के साथ अपनी करीबी बढ़ा रहा है, जिसको लेकर रशिया को ये चिंता होने लगी है कि कहीं भारत जैसा बड़ा मित्र देश उसके हाथ से ना चला जाए। इसीलिए रशिया बार बार भारत और चीन के बीच मित्रता करवाने से लेकर इन तीनों ही देशों द्वारा मिलकर एक नए ताकतवर संगठन के निर्माण पर जोर दे रहा है। और दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या और भूभाग वाले ये देश दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे ताकतवर मिलिट्री रखने वाले देश भी हैं, जो यदि एक साथ मिल जाएं, तो ये बेशक दुनिया के सभी देशों के सामने एक भारी भरकम चुनौती पेश कर सकते हैं। और इस बात का सबसे ज्यादा डर वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका को है, जो बार बार लगातार भारत को रशिया व चाइना से दूर करने का हर एक प्रयास कर रहा है। लेकिन अमेरिका की इस दोगली राजनीति को समझते हुए भारत भी अपने हित के अनुसार ही आगे कदम बढ़ा रहा है। और मान लीजिए कि भारत चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारते हुए रशियन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब ऐसे में रशिया, इंडिया व चाइना का ये संगठन अपने आप में कितना ताकतवर होगा और वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के सामने इस ग्रुप की कंबाइंड पावर कितनी होगी, ये जानने के लिए आइए करते हैं RIC यानी रिक और अमेरिकन मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं, इटली या जर्मनी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो रशिया, इंडिया, चाइना की करंट टोटल पॉपुलेशन कुल मिलाकर 300 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके सामने अमेरिका की करंट पॉपुलेशन इसका लगभग 10% यानी 33 करोड़ है। इसके बाद टोटल जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो इंडिया, रशिया, चाइना तीनों मिलकर दुनिया का करीबन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। तो वहीं अमेरिका दुनिया का 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अकेला ही कवर करता है। नॉमिनल GDP की बात करें तो इन तीनों ही देशों की कंबाइंड नॉमिनल GDP $24 ट्रिलियन वैल्यू की वर्तमान समय में हो चुकी है। इसमें चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। तो वहीं इनका मुकाबला है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देश अमेरिका से, जिनकी नॉमिनल GDP इन तीनों से ही ज्यादा $25 ट्रिलियन वैल्यू का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुकी है। इसी प्रकार डिफेंस बजट में भी ये तीनों ही देश मिलकर जहां अपने डिफेंस पर इस साल के लिए $450 बिलियन वैल्यू के आसपास का खर्चा करने वाले हैं, तो वहीं अमेरिका अकेला ही 850 से लेकर 900 बिलियन वैल्यू की डिफेंस स्पेंडिंग इस साल अपने डिफेंस पर करने वाला है। इस कंपैरिजन में जहां रशिया, इंडिया और चाइना तीन देशों की कंबाइंड आंकड़ों की तुलना अकेले अमेरिकन मिलिट्री के आंकड़ों से की जा रही है, जिसमें सबसे पहले बात करें हवाई ताकत की, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले अलग अलग पर्पस की विभिन्न प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। तो अकेले अमेरिकन मिलिट्री के पास 13,300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर, इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 3100 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों की मिलिट्रीज के पास हैं। तो वहीं US मिलिट्री के पास 2000 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स और बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 1300 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिकन मिलिट्री के पास 800 से ज्यादा अटैक एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 980 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिकन मिलिट्री के पास 1000 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो ये तीनों ही देश कुल मिलाकर 6860 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स रखते हैं। तो वहीं अकेला अमेरिका ही 5400 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स इस समय रखता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल की 22,80,000 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों की मिलिट्री में शामिल हैं।
अमेरिकन मिलिट्री के पास करीबन 14 लाख एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 22,000 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया, रशिया और चाइना के पास हैं। अमेरिकन आर्मी के पास 5,500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 10,700 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिकन आर्मी के पास 1,000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स रशिया, चाइना और इंडिया के पास हैं। अमेरिका के पास 1340 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की 8,500 से ज्यादा यूनिट्स जहां इन तीनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं। अमेरिकन आर्मी के पास 1700 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कुल 6 यूनिट्स इंडिया, रशिया और चाइना की नेवीज ऑपरेट करती हैं। अमेरिकन नेवी अकेले ही 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स रखती है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। अमेरिकन नेवी के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 76 यूनिट्स जहां इन तीनों ही देशों के पास हैं। अमेरिकन नेवी के पास 72 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 68 यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। अमेरिकन नेवी फ्रिगेट्स के बजाय 20 क्रूजर्स एंड बैटल क्रूजर शिप्स ऑपरेट करती है। इसी प्रकार कॉर्वेट्स की जहां 175 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया, रशिया और चाइना की नेवीज ऑपरेट करती हैं। तो अमेरिकन नेवी के पास 23 लिटरल कॉम्बैट शिप्स कॉर्वेट्स के रूप में हैं। सबमरीन्स की बात करें तो इन तीनों ही देशों के पास 160 से ज्यादा सबमरीन्स मौजूद हैं। अमेरिकन नेवी 68 सबमरीन्स वर्तमान समय में ऑपरेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में रशिया, इंडिया और चाइना की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिकन मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।